एक समय की बात है, किसी गांव में रामू नाम का एक एलए डेच का रहता था। रामू की शादी रागिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। रामू रागिनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रागिनी बहुत घमंडी और नकचड्डी थी। वो रामू से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन रामू काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने रागिनी से कहा, रागिनी, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो रागिनी, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे। मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। रामू ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद जब वो अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, मुझे आप कल मेले लेकर जाना। मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदनी है। रागिनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं। आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस आदमी से क्यों हो गई? रामू पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी को मुझसे प्यार क्यों नहीं है? वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड्ढा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। रामू ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। रामू जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो रामू के पास गई। रामू डर गया और बोला, कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूं एनन। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं एनन। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर रामू वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से रामू के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल रामू के घर गई। उसने रामू की पत्नी रागिनी पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़े ढहती है, चल जाए मेरी छड्डी का जादू, बन जाए रागिनी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही रागिनी एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने रागिनी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने रागिनी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ एनन, और कोई नहीं। इतने में रामू घर आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर रामू बोला, अरे रागिनी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आ गई है, अब जा नहीं रही। रहने दो इसे यहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नम। वो पत्नी जो रामू को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो रामू को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। रामू हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी नासमझी थी। मुझे माफ कर दीजिए। रामू रागिनी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और उस दिन के बाद से रागिनी रामू का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। एक दिन रामू रागिनी से बोला, रागिनी, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी कराऊंगा। तुम्हें बहुत शौक ना गहने खरीदने का। अरे, मेरे पास तो सब कुछ है। आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों रहे हैं? तुम इतना कैसे बदल गई रागिनी? मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही रागिनी हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ेढ़ा करती थी। रामू के बार बार कहने पर रागिनी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रागिनी जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय रामू वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डरकर बोला, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? रामू की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो
और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने ये कदम उठाया और तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है, यही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने रामू को सारी सच्चाई बताने के बाद रागिनी को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, रामू, अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। रागिनी, आप ठीक बोल रही हो चुड़ैल जी। मैंने अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा, और तुम दोनों को कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं आ जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह रामू और रागिनी अपने घर में प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।